इस संसार में विद्या की अति आवश्यकता है। विद्या चाहे किसी भी श्रेणी का हो, उच्च हो निम्न हो, उसका हमेशा कोई ना कोई उपयोगिता होती है। और वास्तव में क्या विद्या कोई उच्च निम्न श्रेणी का होता है? नहीं। हर एक विद्या का एक क्षेत्र होता है, एक उपयोगिता होती है, एक कार्य होता है। जिस प्रकार पानी का भी एक कार्य है, अग्नि का भी एक कार्य है। इन दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होता, दोनों ही अपने अपने धर्म निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार पुस्तकीय विद्या का भी उपयोगिता होता है, परंतु हाँ, कोई अगर ये कहे कि पुस्तकीय विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, यही सब कुछ है, तो कदाचित वो गलत ही कह रहा है। वो वास्तव में गलत ही है। वास्तव में सही विद्या, सही शिक्षा तो हमें प्रकृति से मिलती है। और जो एक शिष्य होता है, शिष्य केवल विद्यालय जाने से नहीं, जो जीवन भर शिष्य रहने का संकल्प लेता है, यानी चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वो हमेशा सीखने के लिए आतुर रहता है, जिज्ञासु रहता है। वो हमेशा किसी न किसी क्षेत्र से, किसी स्थिति से, किसी चीज़ से, छोटी हो या बड़ी, चाहे कितना भी क्षुद्रतम हो या उसका आकार कितना भी बृहद हो, चाहे कितना भी जटिल हो, कितना भी सरल हो, अवश्य सीखने की प्रयास करता है। वास्तव में हम जब सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नए का निर्माण करना चाहते हैं, तभी हमारे द्वारा गलती होता है। और गलती होना स्वाभाविक है, परंतु उस गलती को पुनः दोहराना ये अच्छी बात नहीं है। इसे आप गलत मान सकते हैं। जब तक आप गलती नहीं करेंगे, आप कुछ सीख नहीं सकते। ये जीवन अनुभव के लिए है, सुविधा के लिए नहीं। लगातार, निरंतर, नित्य सीखते रहिए, नए नए ज्ञान अर्जन करते रहिए। वास्तव में इस संसार में अनुभवी ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। जो प्रकृति से सीखता है, जो दूसरों की गलती से सीख लेता है, उसके जीवन सरल हो जाता है। वो अपने जीवन को एक दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। हमारे पास समय सीमित है, हम अनंत काल तक यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। हंस, इसलिए हमें हंस की भांति निष्क्रिय विवेक चाहिए, यानी जो दूध और पानी में अंतर कर दे। हमें इस संसार में जो भी सार वस्तु है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सभी को धारण कर लेना चाहिए, उन सभी ज्ञानों के पीछे जाना चाहिए। जिस प्रकार दोस्तों इस संसार में अमृत भी है, जहर भी है, परंतु हम जहर को छोड़ देते हैं, अमृत को अपना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, तो वास्तव में सही ज्ञान है, जो सही चीज़ है, उच्च कोटि का है, उसे अपना लेना चाहिए। विचार कीजिएगा। पुस्तकीय विद्या में प्रवीण होना, इसमें कुशलता रखना अच्छी बात है। यह आपको जीवन में कभी नीचे गिरने नहीं देगी। कदाचित आप आर्थिक रूप में संबल भी हो जाए, आर्थिक स्तर पे वृद्धि भी हो जाए, परंतु क्या ये पुस्तकीय विज्ञान या पुस्तकीय विद्या आपके आत्मा के लिए है? नहीं। आपके आत्मा के लिए उच्च कोटि का विद्या है, आध्यात्म है। आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म है, आत्मज्ञान है। जब तक आपको यही पता नहीं होगा आपका घर कहाँ है, आप रहते कहाँ हैं, आप किसके वंशज हैं, अब जब आप कहीं घूम जाए या फिर कहीं और दिशा में चले जाए, भटक जाए, भ्रमित हो जाए, क्या आपके सही
घर तक पहुंच सकेंगे? क्या आप आपके घर का ठिकाना किसी को बता सकेंगे? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब तक हम अपने आप से परिचय नहीं करते, आत्मा का अनुभूति नहीं लेते, क्या हम वास्तव में जो सही चीज़ है उसका चुनाव कर सकते हैं? नहीं। जो एक श्रेष्ठ मनुष्य होता है वो इसी ज्ञान में इच्छावृत रहता है, इच्छायुक्त जीवन जीता है, वो इसी ज्ञान में ही लिप्त रहता है। आत्मज्ञान अनंत है। वास्तव में जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर में है, इन सूक्ष्म रूप में। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का क्षुद्रतम रूप ही हम है। आत्मज्ञान का यात्रा अंतर्मुखी होती है। वही सांसारिक ज्ञान के लिए हमें बहिर्मुखी जाना पड़ता है, और बहिर्मुखी होने के लिए हमें इंद्रियों का सहायता लेना पड़ता है। और जब हम इंद्रियों की सहायता लेते हैं तब वहाँ पर भ्रमित और भटकाव का पूर्णता विकल्प होता है, परंतु अंतर्मुखी में नहीं। जीवन में गुरु बनना ना बनना ये दूर की बात है, परंतु हमेशा एक शिष्य बनते रहिए। एक शिष्य हमेशा सीखता रहता है, और वास्तव में जो सीखना बंद कर देता है उसके लिए तो जीवन का अंत ही मान लो, क्योंकि तो जो मरा हुआ इंसान है वो तो सीखता ही नहीं, वो तो शमशान में पड़े रहता है। जिस प्रकार एक बहती नदी ही स्वच्छ रहती है, ठीक उसी प्रकार अगर हम निरंतर अध्ययन करते रहे तभी जाकर हम कहीं इस समय के साथ तालमेल बैठा पाएंगे। परंतु अगर हम अध्ययन को ही छोड़ दें तो फिर क्या हम समय के साथ तालमेल बैठा पाएंगे? नहीं ना। सोचिएगा इस विषय में। और जो उच्च कोटि के मनुष्य होता है वो दूसरों से ही सीख लेता है। वो सभी सार वस्तु को अपना लेता है। वास्तव में अनुभव इससे नहीं आती कि आप कितने साल तक जिए हैं, आपका उम्र कितना है, बल्कि इससे आती है कि आप कैसे परिस्थितियों से गुजरे हैं। एक 20 साल का लड़का भी एक 70 साल के आदमी से ज़्यादा अनुभवी हो सकता है। जब उस 20 साल के लड़के के आगे ऐसे दुर्गम परिस्थितियाँ आए होगी, कठिनतम से कठिनतम परिस्थितियाँ आए होगी, और वो उसको चुनौती मानकर डट कर सामना किया होगा, उससे पार निकला होगा, तो उससे वो अनुभूति मिली होगी। ना कि उस 70 साल के आदमी को जो उम्र से बड़ा है, परंतु उसके सामने कोई ऐसे विकट परिस्थिति नहीं आई, वो सुविधा युक्त जीवन जीता आया है। इसीलिए अनुभव को देखने के लिए उसके जीवन को देखिए, उम्र को नहीं। और जो जितना अनुभवी होता है उसके पास उतना ही ज्ञान होता है, और वास्तव में उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं जो जीवन में उतारा नहीं जाए। उच्चारण और अध्ययन से परिवर्तन नहीं आता जब तक उस ज्ञान को आचरण में सम्मिलित ना करें। इसीलिए उच्चारण और अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने आचरण को सुधारें। हाँ, अध्ययन और उच्चारण भी आवश्यक है। अध्ययन इसलिए ताकि हमें अपने ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना है, निरंतर विकासरत रहना है। और उच्चारण इसीलिए ताकि जो दूसरे लोग भ्रमित हो रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, अगर उन लोगों को हमारा संदेश मिल जाए, अच्छे रास्ते में आने का मार्गदर्शन हो जाए, तो फिर कदाचित बहुत सारे लोग का जीवन सुधर जाएगा। और आचरण इसीलिए ताकि वो दूसरों को प्रेरणा दे सके, दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित कर सके कि आचरण से ही परिवर्तन आता है। इसीलिए पुस्तकीय
ज्ञान को भी रखो, पुस्तकीय विद्या का भी अध्ययन करो। और वास्तव में इस संसार में रहने के लिए पुस्तकीय विद्या का अध्ययन अति आवश्यक है। इसके साथ ही साथ आत्मज्ञान का भी आवश्यक है। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी कम हो जाता है, किसी एक में आप निरक्षर हो जाते हैं, किसी एक में आप अंधकार में रहते हैं, तो ये तय मानिए दोस्तों, आप आपके जीवन में गड्ढे में गिरने वाले ही हैं। जब आपके पुस्तकीय विद्या का स्तर अत्यधिक हो जाता है, तब कदाचित आप भौतिकी प्रगति कर सकते हैं। संसार में धर्म सम्मान अर्जन अवश्य कर लेंगे, परंतु जीवन सार्थक नहीं होगा। पुस्तकीय विद्या से कदाचित सफलता तो मिल जाएगी, परंतु सार्थकता नहीं। और जब आप आत्मज्ञान को अपना लेते हैं, जो उच्च कोटि का ज्ञान है, जो आध्यात्म है, उसको अपना जीवन बना लेते हैं, तब आपको जीवन में सार्थकता मिलती है। और चाहे कितना भी विकट परिस्थिति हो, संकटपूर्वक परिस्थिति हो, आप निरंतर विकासरत रहते हैं, आपको कोई डगमगा नहीं सकता। आत्मज्ञान से हमें सार्थकता मिलती है, पुस्तकीय विद्या से हमें जीवन में सफलता मिलती है। और जहाँ सफलता और सार्थकता का समावेश हो, वो जीवन एक आदर्श जीवन बन जाता है, एक श्रेष्ठ जीवन बन जाता है। युग के बाद युग चले जाएंगे, परंतु ये जीवन सबके लिए उदाहरण बन जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, आज का कथन इससे समाप्त करूँगा कि पुस्तकीय विद्या के साथ आत्मज्ञान को भी महत्व दो। दोनों ही आवश्यक है, दोनों ही हमारे रक्षा कवच है। धन्यवाद।